परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राणों की देवी है और संपूर्ण प्राणियों में प्राण रूप से बिजली की भांति विद्यमान वो शक्ति आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्रत्येक जीवधारी के अंदर निवास करने वाली सत्ता आदि शक्ति माँ गायत्री है। वो प्राण है और संपूर्ण प्राणी उस प्राण से संचालित है दोस्तों। और संपूर्ण जो प्राणी हैं उन प्राणियों में आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण ही जीवन है। और ये 84 लाख प्रकार के जीव शरीर धरती पर पाए जाते हैं। इन भांति भांति के अनंत प्रकार के क्रियाकलापों को प्रदर्शित करते हुए अनंत प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पति सभी में प्राण हैं और सभी आदि शक्ति माँ गायत्री के प्राण से संचालित हैं और जिसको जीवन रूप में जाना जाता है। और यहाँ जो भी चराचर जगत में जीवन रूप से जो भी चीज़ दिखाई दे रही है जिंदा, वो जीवन केवल एक ही कारण है कि उस शरीर में एक बिजली पहुँचती है और वो बिजली आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है, ये जो विभिन्न भांति भांति के जीव शरीर हैं, इनका संपूर्ण जीव शरीरों का निर्माण जो हुआ है वो इन 5 भौतिक पदार्थ जो अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश, जिनको सबसे पहले निर्मित हुए हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में, इन्हीं के मेल मिलाप से नाना प्रकार के भौतिक संसाधन जितने भी दिखाई देते हैं और जितने भी जीव छोटे जीव जगत के प्राणी हैं, संपूर्ण प्राणियों में एक ऐसी रिसीवर है, एडाप्टर है जो प्राणों को रिसीव करता है। दोस्तों, इन सब शरीरों में परमात्मा का ही एक अंश आत्मा, ये सोल जिसको कहते हो आप लोग, जिसको रूह कहते हो आप, जिसको वही आत्मा संपूर्ण जीव धारी जितने भी संपूर्ण जगत में जीव जंतु हैं, वृक्ष वनस्पति हैं, इन सब में एक ही आत्मा निवास करता है। इनमें यही सूत्र प्रदान करता है वेद, और वेद सनातन परम सत्ता परमात्मा, सनातन आदि शक्ति माँ गायत्री और सनातन एक आत्मा, इन सब का जो ये खेल है सृष्टि में, इन तीनों शक्तियों का खेल है। और ये तीनों शक्तियाँ दोस्तों, परमात्मा भी आपको आँखों से दिखाई देने वाली सत्ता नहीं है, वो चुंबकीय तरंगों की भांति उसका अस्तित्व है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में संपूर्ण चराचर जगत में अपने अपने स्थान पर प्रत्येक वस्तु घूम रही है और किसी न किसी के चक्कर काट रही है और प्रत्येक में गतिविधियां चल रही हैं। ये वो सत्ता परमात्मा सत्ता दोस्तों, यहाँ मानव अगर उसको किसी भौतिक शरीर में देखने का उसको अभ्यास करता है, यत्न करता है, तो ये सब कुछ नहीं है। इस चीज़ में सब कुछ सच नहीं है दोस्तों। यहाँ परमात्मा का ही एक अंश आत्मा है और आत्मा भी आँखों से देखा नहीं जा सकता है दोस्तों। ये आत्मा जो मानव का परिचय है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आज के परिप्रेक्ष्य में, आज जो विश्व की मानव की जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं धरती पर, दोस्तों, ये आज की परिस्थितियों का जो निर्माता है वो कोई परमात्मा नहीं है।
आज जो मानवों के बीच में, हम लोगों के बीच में, यहाँ धरती पर जो सब कुछ देखने में आ रही है, जो सब बातें दोस्तों, यहाँ पर ये धरती पर बहुत सारे जो मानव हैं, ये मानवों के बीच में यहाँ सबसे ज़्यादा जो मानव को व्यथित और परेशान किया है मानव को, वो है एक मानव द्वारा ही कृत्रिम रूप से व्यवस्था के नाम पर बनाई गई ऐसी एक जीवन धारा जो दोस्तों ये विकृति है मानव को। यहाँ पर धरती पर जो कि एक आत्मा है वो शरीरों में आता है, और मानव शरीर सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये जितने भी जीव शरीर हैं धरती पर, ये सब प्राणों को तो धारण कर सकते हैं, सब अपने अपने प्राणों के अनुसार अपने उन शरीरों में अपना जीवन काल तो पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन जो मोक्ष प्राप्ति का जो लक्ष्य है, वो मोक्ष जो प्राप्ति है, वो विषय परमात्मा और आत्मा के बीच का कनेक्शन है। उसमें ये जो मानव शरीर है, इस शरीर को परमात्मा ने इतना अद्भुत, अद्वितीय और इतना समर्थ और इतना बलिष्ठ और इतना इसको सूक्ष्म बनाया गया है कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी कंप्यूटर होंगे, उन सब में से सबसे बेहतरीन एक ऐसा मानव मस्तिष्क का ये सुपर कंप्यूटर है, जिसमें आप कितना भी विज्ञान आगे खोज लेना, कितनी भी नई नई चीज़ों की प्रणालियाँ यहाँ पर बना लेना, यहाँ पर आप लोगों ने जितने भी ये हमारे जो अनुसंधान, वेदों में जो अनुसंधान, हमारे प्रथम मानव आगमन जो धरती पर हुआ, और उसका जो प्रथम मानवों के बीच में मानवों के जो कार्यों का जो निर्धारण हुआ, दोस्तों, वहाँ से लक्ष्य तय होता है। क्योंकि आज यहाँ पर हम लोगों के बीच में मानवों का जो लक्ष्य रखा गया है, वो मुख्यतः रोटी, कपड़ा, मकान और मानव जीवन से संबंधित बहुत सीमित क्षेत्र एक ऐसा दिया गया है, जिसमें मानव जीवन की संपूर्ण ऊर्जाओं को उसमें समावेश करना पड़ता है, और परिणाम के स्वरूप यहाँ धरती पर मानव को 100 गज धरती खरीदनी पड़ती है। आज के समय में कोई धरती बेच भी रहा है, और हमें ये धरती खरीद के अपने नाम पट्टा काट के बैठा है मानव यहाँ, और यहाँ पट्टे काटे जा रहे हैं, जबकि ये सभी जीवधारियों में आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के 2 सूत्र हैं धरती पर, जो आप चींटियों के बीच में, तोते, चिड़िया, हाथी, शेर, बकरी, बंदर, भालू, सभी के बीच में जितने भी एक